हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारे कक्षा चौथी के चौथे गद्य रज्जी का शौक इस गद्य का थोड़ा बहुत भाग देख लिया था। तो बच्चों, हमने कल के वीडियो में देखा था कि इसके पहले के वीडियो में देखा था कि एक लड़का था रज्जी, वह बड़ा नटखट और शरारती था और इस रज्जी का नाम ही क्या था? राजेंद्र। तो इस राजेंद्र को या रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। अगर एक आध दिन उसके हाथ में गोली लग जाए तो समझो उस दिन क्या होता था, आमों की खैर नहीं रहती थी। तो वह चुन चुन कर उन पके आमों पर निशाना लगाता और उसके जो साथी रहते, साथी यानी दोस्त, वह दोस्त क्या करते थे, उन आमों को अपने बस्ते में भरते जाते। तो एक दिन की बात है कि उस दिन बाग का माली उन्हें पकड़ने दौड़ा, यानी अगर ये उस बाग में गए होंगे और वहां पे आम पर निशाना लगा रहे होंगे बच्चे, तो तभी वह माली, उस बाग का माली उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। तो रज्जी ने क्या किया कि गुलेल से उस पर निशाना साध कर क्या चलाई, मिट्टी की गोली चलाई। तो यह गोली उसके कान के पास से हल्का सा छूती हुई सन से करके निकल गई, यानी ऐसे पास से यहाँ से निकल गई, उसको कान को कुछ भी न करते हुए। तो माली डर कर वही बैठ गया। क्या हुआ कि अब उस माली को डर तो लगेगा ही नहीं इतने पास के जाने के बाद, तो वह माली वहां पे डर कर बैठ गया। तो रज्जी का जो दोस्त था माकन, तो उस माकन ने पूछा कि गोली माली को लग जाती तो ऐसा वह दोस्त किसे कहने लगा, रज्जी से कहने लगा कि रज्जी, तुमने गोली मारी और अगर यह गोली माली को लग जाती तो अभी रज्जी क्या कहने लगा, लग कैसे जाती, मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। तो वह रज्जी क्या कहने लगा, क्योंकि वह पक्का निशानेबाज था, तो इस तरह से उसने वह इस ढंग से, ढंग यानी होता है तरीका, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वे और मैनर। तो यह जो उसने गुलेल से गोली चलाई थी, वह गोली उसने इस तरह से चलाई थी कि गोली उसके बाएं कान के पास में से, यानी बाएं कान के पास में से वह गोली निकल जाए। तो इस तरह से वह गोली उसने चलाई थी। तो रज्जी ने उत्तर दिया। यह क्या उत्तर दिया? उसके दोस्त ने जब पूछा कि गोली माली को लग जाती, तो रज्जी ने कौन सा उत्तर दिया कि यह गोली कैसे लग जाती, मैंने गुलेल चलाई इस ढंग से थी, ढंग यानी तरीका, इस तरीके से ही मैंने यह गुलेल चलाई थी कि गोली उसके बाएं कान से, बाएं कान के पास से निकल जाए, यानी उसके बस कान के पास से निकल जाए, ना कि उसके कान को कुछ भी करते हुए वह निकल जाए। तो रज्जी ने यह उत्तर दिया। अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ, स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। क्या कहा स्वर्णदीप ने, यानी उसका जो मित्र है, ये जो दोस्त है, तो पहला दोस्त कौन सा है यहाँ पे, माकन। तो माकन ने क्या पूछा कि माकन ने रज्जी से यह पूछा कि गोली माली को लग जाती तो रज्जी क्या कहने लगा, लग कैसे जाती, मैंने गुलेल चलाई इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। तो अभी उसका दोस्त जो है दूसरा, स्वर्णदीप क्या कहने लगा, अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, यानी अपना जो रज्जी है उसका निशाना कभी नहीं चूकता, वह पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ, ये जो आम इसने गिराया है वह आम खाओ, स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। तो जो आम उन्होंने गिराए थे उस बाग से, वह और उसके जो दोस्त थे रज्जी के, उन्होंने जो बस्ते में भरे थे, उन बस्ते में भरे हुए आमों को निकालते हुए स्वर्णदीप ने कहा कि अरे डरो मत, अपना रज्जी तो पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ। तो फिर एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या होगा? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। तो क्या हुआ कि एक दिन खेलते हुए बच्चे की गेंद, क्या हुआ, बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई, यानी तालाब में गिरने के बाद वह तैरती रही तालाब के ऊपर। तो अभी क्या होगा, यह सोचने लगे सभी बच्चे। तो रज्जी ने क्या किया, तो रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई, यानी उस रज्जी ने उन पत्थरों से क्या किया, उन गेंदों पर निशाना लगाया और गेंद पर निशाना लगाने के बाद वह गेंद क्या हुआ, गेंद तुरंत ही तालाब के किनारे के पास जाकर गई और फिर बच्चों ने वह गेंद उठा ली। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी, वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी पर उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा, वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से
बाहर निकल गया। तो क्या हुआ कि सुगंधा, अभी यहाँ पे दिया गया है कि सुगंधा उसके कक्षा में पढ़ती थी, यानी एक सुगंधा नाम की लड़की थी, वह इस रज्जी की कक्षा में पढ़ती थी और वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। यानी वह जो भी काम करती थी, अपने जितने भी काम रहते थे, यानी होमवर्क्स वगैरह या पढ़ाई वगैरह, हर एक काम वह अच्छी तरह से करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, यानी उसकी जो कॉपी थी उसने मांगी। किसने मांगी? रज्जी ने मांगी, पर उसने नहीं दी। किसने नहीं दी? सुगंधा ने नहीं दी। तो रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। मध्यावकाश यानी आधे समय की छुट्टी, यानी रेसेस, यानी जो हमारी रेसेस होती है, बीच समय की जो छुट्टी होती है, उस तरह के मध्यावकाश के समय क्या किया इस रज्जी ने कि रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला। यानी ऐसे रबड़ के कुछ ऐसे आकार मिलते हैं, कभी बिच्छू के तो कभी अलग अलग आकार के यह रबड़ मिलते हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया कि रबड़ का एक बिच्छू रहता है, यानी वह नकली वाला है, लेकिन उसका यूज़ हम क्या करते हैं? इरेज करने के लिए, इरेजर की तरह वह रहता है। तो रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उसने उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिर गया। तो उसने क्या किया कि उस रबड़ के बिच्छू को, उसके पास जो रबड़ का बिच्छू था, उस बिच्छू को उसने निकाला और सीधा सुगंधा के सिर पर जाके निशाना लगाया। तो वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। तो उसने उछाला, इस तरह से उछाला कि उसके पास से जो ये था रबड़ का बिच्छू, उसे उछालने के बाद वह क्या हुआ? सीधा सुगंधा के सर पे जाके गिर गया, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वह चीख पड़ी। अब असली अगर उसे लगा होगा कि यह असली वाला तो बिच्छू नहीं है, तो इस कारण वह क्या हुआ? चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया और रज्जी भागते हुए उस कक्षा से वह बाहर निकल गया, क्योंकि पहले ही वह बहुत का नटखट और शरारती था। तो इस तरह से उसने शरारत की किसके साथ? उस सुगंधा के साथ। तो आज हमने देखा कि एक दिन खेलते हुए गेंद गहरे तालाब में गिर गई बच्चों की, तब रज्जी ने पत्थरों के टुकड़ों से निशाना लगाया और गेंद को तुरंत ही तालाब के किनारे लगा दिया। फिर उनके कक्षा में जो सुगंधा नाम की लड़की थी, वह पढ़ाई में अच्छी थी। तो रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, लेकिन सुगंधा ने नहीं दी। तो रज्जी ने क्या किया कि मध्यावकाश के समय, यानी आधे समय की जब छुट्टी होती, उस समय क्या किया? रबड़ का एक बिच्छू निकाला और उसे इस तरह उछाला कि वह सीधा उस सुगंधा के सिर पे जाके गिर गया। तो इस कारण वह चीख पड़ी और फिर वह शरारती रज्जी वहां से कक्षा से बाहर निकल गया। तो बच्चों, हाँ, यहाँ पे प्रश्न दिया गया मौखिक कि गहरे तालाब में बच्चों की गेंद गिरने पर रज्जी ने क्या किया? तो क्या किया, इस सवाल का जवाब आपको लिखना है। सुगंधा क्यों चीख पड़ी, इस सवाल का जवाब भी आपको लिखना है। तो बच्चों, ये है आपका आज का होमवर्क और साथ में आज हमारे 2 शब्दार्थ भी हुए, ढंग यानी तरीका, मध्यावकाश यानी आधे समय की छुट्टी, ये भी आपको लिखना है। और साथ में पेज क्रमांक 27 का आपको क्या लिखना है? शुद्ध लेखन लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।